बोले भारत माता की। ऐसे थोड़ी मजा आएगा। आज देश के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर है और गृह मंत्री भी यहाँ पर है, जिन्होंने सीए बिल लाकर हमारे बांग्लादेश से जो शरणार्थी आए उनको नागरिकता देने का काम किया है। दोनों बड़ी हस्ती बंगाल में, प्रधानमंत्री जी भी और गृह मंत्री जी भी, और आवाज उन तक पहुंचना चाहिए। अभी आज ग्राम में गृह मंत्री जी की सभा चल रही है और दुर्गापुर एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी, दोनों तक आवाज पहुंचना चाहिए। मुट्ठी बांध के हनुमान जी की बोलिए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित इस बारात के दूल्हे और बहुत ही अच्छे गायक, समाज सेवी, कीर्तनिया समाज के अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ नस्कर जी, जरा दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर इसको आशीर्वाद दें कि आपके क्षेत्र की सेवा कर सके। हमारे अर्जुन विश्वास जी जो जिले के संयोजक हैं, तालियां बजाकर इनका भी अभिनंदन करें। श्री कमल राय जी जो यहाँ के संयोजक हैं, इनका भी तालियां बजाकर स्वागत करें। श्री आनंद दास जी, ससदर नंदी जी, जीवन सेठ जी, प्रदीप राणा जी, नवीन जी, यहाँ पर उपस्थित मंच पर सभी हमारे पदाधिकारी, दोनों हाथ ऊपर उठाकर आप सबके लिए तालियां बजाएं। और मैं आपके लिए ताली बजाता हूँ कि 2 घंटे बाद विलंब से आने के बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं दोनों हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह चैतन्य महाप्रभु की पुण्य भूमि है। सबसे पहले इस भूमि को प्रणाम करता हूं। मेरा सौभाग्य है कि यहां मेरा बार बार आना होता है और जब भी आता हूं तो एक मन में टीस लगती है कि ये वो चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवद्वीप को मथुरा बना दिया, वृंदावन बना दिया, कृष्ण को यहां पर उनकी भक्ति के कारण आना पड़ा। जिस भूमि पर कृष्ण आए हो, जिस भूमि पर चैतन्य महाप्रभु आए हो, वह भूमि का अगर विकास नहीं हो तो इस बात की मुझे टीस हमेशा रहती है। क्योंकि यह मथुरा और वृंदावन की जगह तरफ पवित्र भूमि है। यहां विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन का मंदिर है, पर विकास के नाम पर यहां पर क्या है? वही छोटी छोटी सड़कें, गड्ढे वाली सड़कें। कलकत्ता से यहां से आना हो आपको बाय रोड तो ज्यादा से ज्यादा 125 कितना किलोमीटर है? 125 किलोमीटर है ना कलकत्ता से? 110-20 किलोमीटर। आने जाने में 3 घंटे लगते होंगे मेरा ख्याल है, कम से कम 1.25 घंटे का रास्ता। यदि अच्छी सड़क हो, अच्छा रेलवे प्लेटफॉर्म हो तो यहाँ पर पर्यटन बढ़े, यहाँ पर लोग आए, यहाँ पर रोजगार बढ़े। पर 10 साल से दीदी यहाँ पर है, उनकी नजर यहाँ पर नहीं पड़ती, यहाँ के मंदिरों पर नहीं पड़ती, यहाँ के पुजारियों की तरफ नहीं पड़ती उनकी नजर। उनकी नजर पड़ती है तो मदरसे के मौलवी पर पड़ती है। उसको वो भत्ता दे देंगे, उसको मानदेय दे देंगे, पर हमारे मंदिर के पुजारी की कोई चिंता नहीं करते हैं। मैं आपको वादा करता हूँ 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। अभी 135 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, आज 43 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 5वें चरण तक हमारी 150 से ज्यादा सीट आ जाएगी। सरकार हमारी आज बन चुकी है। आने वाले 3 चरण में हम 200 सीट तक जाएंगे, 200 सीट तक जाएंगे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी यहाँ पर तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मंदिरों पर ध्यान दिया जाएगा, पुजारियों पर ध्यान दिया जाएगा, पर्यटन स्थल बनाया जाएगा, चैतन्य महाप्रभु का पर्यटन एक सर्किट बनाया जाएगा, जहां पर दुनिया भर के लोग यहां पर आए, इस्कॉन मंदिर देखें, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान देखें, इस पवित्र मिट्टी को अपने सर पर लगाएं। इस लायक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। यह मथुरा और वृंदावन जैसा पवित्र स्थल
होगा, लोग मथुरा और वृंदावन तो जाएंगे, पर यदि चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली पर नहीं आए तो अपने आप को अधूरा महसूस करेंगे। जो भी वृंदावन वृंदावन जाएगा वो चैतन्य महाप्रभु की पुण्य भूमि पर भी आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। इतना हम विकास करने वाले हैं, इतना हम पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, ये बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। ये कितनी पुण्य भूमि है। जब अंग्रेज तलवार के बल पर इस्लाम लाना चाहते, जब अंग्रेज चाहते थे कि पूरा इस्लामीकरण हो जाए, उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से समाज में शक्ति उत्पन्न की। ये शक्ति है आज भक्ति की शक्ति, कि आज यहाँ पर इतना बड़ा कीर्तनिया समाज है, इतने सारे लोग हैं। नहीं तो इस तलवार इस्लाम की यहां पर भी चलती तो मेरा नाम कलीमुद्दीन होता, कैलाश नहीं होता। सिद्धार्थ का नाम सिराजुद्दौला होता। ये अगर हम बचे हुए हैं तो चैतन्य महाप्रभु के कारण हम होते। बोले चैतन्य महाप्रभु की। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमेशा कहते हैं, मुझे इस देश की भूमि पर गर्व है, मुझे इस देश के महापुरुषों पर गर्व है, मुझे इस देश के संस्कारों पर गर्व है, मुझे इस देश की संस्कृति पर गर्व है, मुझे इस देश के धर्म ग्रंथों पर गर्व है। और इसीलिए दुनिया में कहीं पर भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो पहले देखते हैं भारतीय मंदिर कहां पर है। अभी बांग्लादेश गए तो वहां पर ढाकेश्वरी माता जी के मंदिर गए, वहां हमारे मथुरा समाज के हरि कृष्ण जी के मंदिर गए। विदेशों में भी यदि मंदिर है तो उसके विकास की चिंता यदि कोई करता है तो हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। पर 10 वर्ष से दीदी यहाँ पर मुख्यमंत्री है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके क्षेत्र का विकास हुआ है? इस ईमानदारी से बताइए, बताइए, क्या आपके यहाँ मंदिरों का विकास हुआ है? क्या मंदिर के पुजारियों को भत्ता देने का काम किया है? आप पूछिए टीएमसी के लोग जब वोट मांगने आए कि क्यों भैया, जब आप मौलवी को भत्ता दे रहे हैं तो मंदिर के पुजारी ने क्या पाप किया? क्या पाप किया? ये तुष्टिकरण समाप्त होगा। हम ये नहीं कहते कि मौलवी का हम भत्ता बंद करेंगे, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो हम एक पुरोहित मंडल बनाएंगे, एक पुरोहित आयोग बनाएंगे, उसके माध्यम से समस्त मंदिरों का विकास करेंगे। पहले चरण में 100 करोड़ रुपया रखेंगे, उसके बाद उस मंदिर में काम करने वाले पुजारियों को मानदेय और भत्ता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, जब सीधे लोकसभा में गए, लोकसभा में गए तो जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सीढ़ी पर अपना मत्था टेका, अपना सिर रखा और उसके बाद जाने के बाद कहा कि मेरे लिए देश पहले है, दल बाद में है। मैं देश के लिए जीऊंगा, देश के लिए मरूंगा, देश के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े पर करूंगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प है। पर एक तरफ ममता जी है, देश की चिंता नहीं, कुर्सी की चिंता। घुसपैठिए आ रहे हैं, बांग्लादेश से चल के आ रहे हैं घुसपैठिए। सीमावर्ती जिलों में आज जनसंख्या का अनुपात बिगड़ गया। मुर्शिदाबाद जाइए, जनसंख्या कितनी है? आप जितने भी सीमावर्ती 8 जिलों पर जाइए, वहां पर हिंदू लोग कम होते जा रहे हैं, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ममता जी उन घुसपैठियों को शरण देकर न सिर्फ शरण दे रही है, आप लोगों के अधिकार जो प्रधानमंत्री वहां से भेजते हैं, वो अधिकार का हिस्सा भी उन घुसपैठियों को मिल रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले समय कोविड था, लॉकडाउन था, प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को चावल भेजा, प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल। आप लोगों को मिला क्या? मिला क्या? आप लोगों को नहीं मिला।
प्रधानमंत्री गरीबों के लिए चावल भेजे। ममता जी की सरकार चोरी कर ले, क्या चाल चोर सरकार वापस आना चाहिए क्या? और इसीलिए मैं जहां जाता हूं लोग नारा लगाते हैं, चाल चोर सरकार। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जनता कह रही है, चाल चोर सरकार, चाल चोर सरकार। प्रधानमंत्री जी वहां से जो भी भेजना चाहते हैं, दीदी के लोग, सिंडिकेट राज के लोग, टोलाबाज लोग आप तक नहीं पहुंचने देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, समझ लिए आई गई है। ये हिंसा की राजनीति भी समाप्त हो जाएगी। आपको मालूम है पंचायत के चुनाव में क्या हुआ था? पंचायत के चुनाव में टीएमसी के गुंडों ने किसी भी दल के लोगों को फॉर्म नहीं भरने दिया था। पंचायत के चुनाव से आज तक भारतीय जनता पार्टी के 135 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई। क्या ये हिंसा की राजनीति होना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए क्या? ये रक्त रंजित राजनीति होना चाहिए क्या? ये गुंडों का साम्राज्य होना चाहिए क्या? ये इस प्रकार के सिंडिकेट लोगों का साम्राज्य होना चाहिए क्या? 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सबसे पहले वो सारे गुंडे जिन्होंने आपका चावल चोरा है, वो सब जेल की सिक्कों में जाएंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। तूफान आया, अल्फान का तूफान आया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज से आए, ममता जी को भी बिठाया, देखो अपन घूमते हैं। उन्होंने घूम के देखा, गरीबों के झोपड़े टूटे हुए, उनके सर पर छत नहीं है। दिल्ली पहुंचे, तत्काल 1000 करोड़ का चेक भेजा। दूसरे दिन 1000 करोड़ का और चेक भेजा। इन गरीबों के त्रिपाल के लिए पैसे हैं, इनके अनाज के लिए पैसे हैं। वो अनाज का पैसा भी नहीं पहुंचा, वो त्रिपाल का पैसा भी नहीं पहुंचा, वो भी सिंडिकेट के लोग ले गए। 2 मंजिला मकान, 3 मंजिला मकान जिनका बनाए, जिनका तूफान में रत्ती भर का नुकसान नहीं हुआ, उनको पैसा दे दिया, किंतु वो गरीब तक पैसा नहीं पहुंचा। इसीलिए सारे प्रदेश में नारा लगता है, त्रिपाल चोर सरकार। सारे प्रदेश में नारा लगता है, क्या लगता है? त्रिपाल चोर सरकार। ये चाल चोर सरकार है, ये त्रिपाल चोर सरकार है। क्या ऐसी सरकार इस प्रदेश में फिर से आना चाहिए क्या? और इसीलिए मैं आपके दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं। मोदी जी ने कहा, जाकर नवद्वीप की जनता को विश्वास दिलाओ, ये चैतन्य महाप्रभु की पवित्र धरती है, भगवान कृष्ण को मानने वालों की धरती है। भगवान कृष्ण गाय को बहुत प्यार करते थे। बांसुरी बजाते थे, सारी गैया उनके आसपास इकट्ठी हो जाती। भजन था एक, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कृष्ण और गाय का बड़ा संबंध है। क्या इस कृष्ण के प्रदेश में, क्या इस कृष्ण की नगरी में गाय काटने वाले लोग, गाय की तस्करी में भाग लेने वालों, सरकार में बैठने का हक है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गाय की तस्करी करने वाले लोग इस सरकार में बैठ सकते हैं? क्या ये अधिकार है क्या उनको? मैं आपसे वादा करता हूं 2 मई को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। हम गो आयोग बनाएंगे, हम 1000 करोड़ रुपया लाकर श्वेत क्रांति लाएंगे, दूध की डेयरी खोलेंगे, बीमार गायों के लिए गौशाला बनाएंगे, गोमूत्र का पवित्र उपयोग करेंगे, पर गाय कटने नहीं देंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूं। हम गाय नहीं कटने देंगे, हम गाय का संरक्षण करेंगे, हम गौ सेवा आयोग बनाएंगे, हम बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाएंगे, जिसके माध्यम से गौ माता की हत्या नहीं हो। जहां गौ माता की हत्या होगी, वह देश, वह प्रदेश कहीं कभी प्रगति नहीं कर सकता। यह प्रदेश, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के भाईपो कौन है भैया? अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा
कोयला चोर कौन है बताइए? मैं नहीं बोल रहा हूं, जनता बोल रही है। सबसे बड़ा कोयला चोर कौन है? सबसे बड़ा सेंट चोर कौन है? सबसे बड़ा गोल्ड माफिया कौन है? क्या ऐसे लोगों को सरकार में रहने का अधिकार है क्या? और इसलिए मैं आपके दरवाजे पर दस्तक देने आया हूं, इसलिए मैं आपके चरणों में वंदन करने आया हूं कि सिद्धार्थ लश्कर हमारा भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कर्मठ भजन गाया, भजन गाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की भक्ति करते थे, वैसे उसी परंपरा को निभाने वाला ये नौजवान है। मुझे उम्मीद है आप सोनार बंगला बनाने के लिए, आप हिंसा की राजनीति समाप्त करने के लिए, आप भाई भतीजावाद समाप्त करने के लिए, आप चाल चोल सरकार को हटाने के लिए, आप माफिया राज को हटाने के लिए, आप हिंसा की राजनीति को समाप्त करने के लिए, आप एक सोनार बांग्ला बनाने के लिए हमारे साथी सिद्धार्थ को आप आशीर्वाद दें। मैं आपसे वादा करता हूं, हम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश का विकास करेंगे। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए उद्योग के क्षेत्र की श्रृंखला बनाएंगे। माताओं बहनों के सम्मान के लिए सशक्त कार्य योजना बनाएंगे। मैं वादा करता हूं, ये बंगाल जो स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, जो चैतन्य महाप्रभु का बंगाल है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोनार बंगला का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि मेरे हेलीकॉप्टर का समय हो गया, यदि मैं नहीं पहुंचूंगा समय पर तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं, इसलिए कभी और जीत जाएंगे सिद्धार्थ जी, उसके बाद आऊंगा, आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा यहाँ के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, ধন্যবাদ সম্মানীয় শ্রী কৈলাস জিকে আমাদের এই নবদ্বীপ